तो आज के इस क्लास में हम जानने वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं विलोपन विधि से, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अभी आपने सुना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले जान लेते हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण वो होते हैं जिस समीकरण में जो वेरिएबल होते हैं, जो चर होते हैं, उनका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दो समीकरण दिए होंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, एक्स है प्लस में वाई है, इक्वल में क्या है 5 है, इस तरह से। अब दूसरा मान लीजिए क्या है, 2x है माइनस में 3y है और इक्वल में मान लीजिए 4 है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा, आपको समझा रहा था रैखिक समीकरण, जिसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ये क्या होते हैं, जो समीकरण में जो चर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं। चर क्या होते हैं, जो एक्स वाई जेड हो गए, यानी कि जो अक्षर वाले संख्या होते हैं ना, उसी को कहते हैं वेरिएबल्स, यानी कि चर कहते हैं। अब इनका जो अधिकतम घात होना चाहिए वो केवल और केवल एक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, एक है, यानी कि जो इसका अधिकतम घात है एक है, यहाँ पर भी एक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रैखिक समीकरण हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से कोई संख्या है, जैसे 2x है प्लस में क्या है एक्स वाई है, या मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, इस तरह से है, और इक्वल में क्या है मान लीजिए 5 है। तो ये तो हमारा समीकरण है, लेकिन हमारा ये रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जो चर है उनका जो अधिकतम घात क्या है, एक से ज्यादा है। जब भी एक से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे रैखिक समीकरण नहीं होते हैं। तो आप जान चुके हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, इस तरह से। अब समीकरण क्या होता है, जिसमें यानी कि जिसमें इक्वल का साइन होता है, उसे हम कहते हैं समीकरण। जहां भी इक्वल का साइन आ गया वहां पर हमारा समीकरण बन जाता है। इसे हम समीकरण नहीं कहेंगे। 2x है प्लस में एक्स वाई है, अब मान लीजिए प्लस में 5 है, ये हमारा समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो आप तीन चीजों को जान चुके हैं, समीकरण क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और हमारा रैखिक समीकरण है, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इस तरह से आप जान चुके हैं। तो इसे मिटाते हैं। अब चलिए जानते हैं विलोपन विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें करना क्या होता है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि से। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, हमको एक चर को गायब कर देना होता है। कैसे गायब करेंगे, इसे हम घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं। अब जोड़ते घटाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारे बराबर वाले चीज होते हैं वो कट जाते हैं आपस में। कैसे कट जाते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, विलोपन विधि से करने के लिए जो एक्स है या फिर वाई है, इनमें से आप किसी एक को टारगेट में लीजिए और देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक्स को देख रहा हूं, तो क्या होना चाहिए, जो एक्स का गुणांक है, या फिर क्या कीजिए वाई को लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है। क्या है, यहाँ पर माइनस है। तो देखिए हम वाई को लेते हैं। अब y को लेंगे, ठीक है। अब y का गुणांक क्या है, y का गुणांक मतलब y के आगे कौन सी संख्या है, y का किस में गुणा हुआ है, तो यहाँ पर केवल y है। तो y के आगे क्या है, एक है, कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। तो एक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 है। तो क्या करेंगे, इसमें इसको भी 3 बनाएंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। बराबर कब होगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 करेंगे। अब 3 कैसे होगा, तो उसमें 3 से गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम। इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसके बराबर करना है। 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x हो जाएगा। अब सब में 3 से गुणा होगा, इसमें नहीं केवल सब में गुणा होगा, क्योंकि हम समीकरण नंबर 1 में गुणा कर रहे हैं। तो 3x हो जाएगा, प्लस में 3y हो जाएगा, और प्लस में हमारा यानी कि इक्वल में हमारा हो जाएगा 50, यानी कि कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आ गया। अब यहाँ पर क्या लेंगे, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 3, यानी कि समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। अब देखो हमारा क्या है, समीकरण ये दोनों क्या है हमारे, इसी समीकरण को मैंने इसमें बदल दिया है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, तो देखो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 है, यहाँ समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए मैंने यहाँ पर y को देखा है,
तो y का यहाँ पर गुणांक क्या है, 1 है, यहाँ पर 3 है। अब हमको इनको आपस में बराबर करना है, तो बराबर कैसे होगा, गुणा करके करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये चीज बन जाएगा। अगर मान लीजिए आप y को ना लिए होते हैं, x को लिए होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 2x है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं, तो हमारा इस तरह से हमारा बन जाता है 2x 2y और यहाँ पर 10 हो जाता। तो मैंने क्या किया, y को लिया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से गुणा किया है। क्या तो आप x को लीजिए या तो y को लीजिए, मैंने क्या किया हूँ, y को लिया हूँ, तो हमारा ये चीज बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, जब समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 क्या हमारा है, 2x है और माइनस में 3y है और इक्वल में क्या है, 4 है, ठीक। और समीकरण 3 क्या है, 3x है और प्लस में 3y है और बराबर में क्या है, 15 है। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा और इक्वल में क्या हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, x का जो मान है, x का मान आ जाएगा 19/5, यानी कि 5 आ गया। इस तरह से हमारा आ गया x का मान। अब इस x का मान क्या करते हैं हम, या तो आप समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए या तो 3 में रखिए, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं क्योंकि हमारा ये ईजी है, क्योंकि ये हमारा ईजी लग रहा है, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर इतना हो जाएगा और प्लस में क्या है, y है और इक्वल में क्या है, 5 है, क्या है हमारा ए वाई है। अब y का मान निकालेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस में 19/5 है। अब यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस में 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 में से 15 में से 9 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 4/5 आ गया। कितना आ गया, 4/5। हाँ, 4/5 आ गया y का मान। अब इससे इसका मान कहीं पर भी रखेंगे उतना ही मान आएगा। अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर भी उतना ही मान आएगा। जैसे रख के दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 है और y का मान, तो x का मान निकाला हूँ, तो इस x के यहाँ पर इस चीज़ को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19/5 हो जाएगा। अब क्या है, माइनस का 3y है और इक्वल में क्या है, 4 है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, y का मान निकालेंगे तो 4 और माइनस में का हमारा हो जाएगा 19 दूना होता है 38/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 से -3 से गुणा हुआ है, तो -3 से गुणा करेंगे। अब देखो इसमें किया हूँ तो आसानी से आ गया, अब इसमें कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ रहा, तो आपको जो इजी लगे उसी में रखिएगा। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो इसे भी इधर ही रहने देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 38 हो जाएगा और बटा में 5 हो जाएगा। अब इस -3 को यहाँ पर लाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस गुणे में 3, तो हमारा हो गया 15। तो हमारा कितना हो जाएगा, y का मान। जब इसे घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस का, इस तरह से आ गया 15। अब इसे देखिए माइनस से माइनस चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब हम क्या करते हैं, 3 से काटते हैं तो हमारा हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 पचे 15। तो इस तरह से हमारा आ गया y का मान 6/5। ये तो अलग आ गया, कैसे अलग आया, कहीं पर तो गलती हुआ होगा तभी तो अलग आया है, कहीं पर तो गलती हुआ है। 19 दूना हो जाएगा 38, ठीक है। 19 दूना 38 हो गया, बटा में 5 है। जब इसे इधर लाएंगे तो माइनस का 38 बटा में 5 होगा, 4 5 20 हो गया। अब माइनस का 38 हो गया और यहाँ पर देखिए माइनस का 3y था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ला दिया। तो 5 होता है 15, तो माइनस का 15 हो गया और यहाँ पर घटाएंगे तो 38 में से यानी कि 8 हो गया और 1 हो गया, माइनस का 18 हो गया। जब यहाँ पर काटेंगे तो इतना ही आ रहा है, 6/5। तो 6/5 तो ही आ रहा है, तो ये तो सही है, ये तो क्या सही है, तो यहाँ पर तो नहीं गलती हुआ है, यहाँ पर तो गलती नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस में y इक्वल में 5 है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 5 हो गया, माइनस का 19 से बटा में 5 हो गया, ठीक। 5 पचे 25 हो गया, माइनस का 19 हो गया। अब इसे घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा ना। 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा। देखिए तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम आ गया। तो इस तरह से हमारे आ गए सेम। तो आप y का मान यानी कि जो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर वैल्यू निकल रहा है ना, तो उसे आप उसी समीकरण में रखिएगा जो आपको सबसे इजी पड़े। तो आपको देखिए यही इजी पड़ा है तो हमने आसानी से निकाल दिया। यहाँ पर देखिए इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा है, तो वो आपके हिसाब से, जैसे एक बार और समझा देता हूँ। आपको इस तरह से समीकरण दिए होंगे, अब क्या करना होगा, आपको समीकरण नंबर 1 और 2 इस तरह से नाम दे देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x और y है। अब देखेंगे, अब देखिए मैंने यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर लिखा हूँ समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर। मैं क्यों जोड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आसानी से कट जाएगा, इसलिए मैंने जोड़ा हूँ। और y को क्यों लिया हूँ, क्योंकि y यहाँ पर देखिए माइनस से यहाँ पर प्लस है, तो इस तरह से जोड़ेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, इसलिए मैंने y को लिया हूँ। अगर मान लीजिए x को लेते हैं तो यहाँ पर क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। तो जब घटाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता, और ये हमारा प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता, यानी कि चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। तो इतना सारा ना करने के वजह से मैंने क्या किया, y को ले लिया है। तो क्या किया हूँ, y सबसे पहले, अब देखिए मान लीजिए y को ले लिए हैं, तो अब देखेंगे y के गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहले y के गुणांक को बराबर करेंगे। तो y के गुणांक बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर दिया तो हमारा ये चीज बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तो हमारा इसमें क्या होगा, x का मान निकल जाएगा। अगर मान लीजिए y को लेके करते हैं तो हमारा वहां पर, अगर मान लीजिए x को लेके करते हैं तो वहां पर y का मान निकलता। मैंने क्या किया हूँ, y को लेके किया हूँ तो x का मान निकला है। अब जो x का मान निकला है वो समीकरण 3 2 1 कहीं पर भी रखेंगे, यहाँ तो कहीं पर भी रखेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो आप वहीं पर रखिएगा जो आपको सबसे इजी लगे समीकरण, तो उस तरह से हमारा निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो, नहीं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और आसानी से समझ जाएंगे इसे मिटा। तो इस क्वेश्चन को आप यानी कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या इस तरह से दिया है, भिन्न का जोड़ है, तो यहाँ पर कुछ भी दे यानी कि दिया होगा, तो आपको मेन टारगेट होना चाहिए x और y का मान ज्ञात करना। तो x और y का मान तभी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब आप इसे सिंपल इक्वेशन में बदलेंगे। अब सिंपल इक्वेशन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना तो हमको आता है, क्योंकि भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा ना। तो कैसे करते हैं भिन्न का जोड़, जो हमारा ए वाला चीज है इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, यानी कि 3x हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 4y हो जाएगा, और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे 2 3 हो जाएगा 6, और इक्वल में क्या है, माइनस का 1 है। अब क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, इसे भी सॉल्व करेंगे और सिंपल सा इक्वेशन में बदल देंगे। अभी सिंपल सा इक्वेशन नहीं बना है। अब इसका गुणा इसमें करते हैं, और इसका गुणा यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। अब एक के गुणा इसमें करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हमारा वही चीज आ जाएगा, यानी कि यही चीज रहेगा। अब 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -6। तो हमारा आ गया, ये बराबर हमारा -6 के। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, एक का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। अब 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, और इक्वल में क्या है, 3 है। अब 3 का गुणा इसमें कर देंगे, अब 3 के नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, जब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा वही चीज बना रहेगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9। तो इतना तो आप समझ चुके होंगे, इतना तो आप समझ चुके होंगे। तो हमारा आ गया ए 9 के बराबर। अब देखो क्या है, हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए आपको x को देखिए या तो y को देखिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, अगर हम x को देखते हैं तो इसका जो गुणांक है यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पर देखो 3 यानी कि जो x का गुणांक है वो बराबर है, तो यहाँ पर हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो गुणांक बराबर है, हमको गुणांक बराबर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप y को लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, 4 है और यहाँ पर 1 है। अगर आप y को लेते हैं तो यहाँ पर आपको 4 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से हमको गुणा नहीं करना, हमको तो आसान तरीके से इसे सॉल्व करना आसानी से। तो क्या करेंगे हम, x का गुणांक बराबर है यानी कि x का गुणांक है बराबर है, तो क्या करते हैं हम समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं।
क्यों घटा रहे हैं? कि जब घटाएंगे तभी तो ये कट के जीरो हो जाएंगे। अगर जोड़ देंगे तो हमारा ये कट के जीरो होगा ही नहीं, 6x बन जाएगा। तो हमको इसे घटाना है। क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमारा एक कटना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में से, समीकरण एक में दो को घटाने पर, समीकरण एक में दो को घटाने पर, जब समीकरण एक में दो को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3x है और प्लस में 4y है और बराबर में माइनस का 6 है। और यहाँ पर देखिए 3x है, माइनस का y है और प्लस का 9 है। अब देखो जब भी घटाते हैं ना, जब भी घटाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अब घटाने का मतलब ये है कि हम माइनस से गुणा कर रहे हैं, यानी कि माइनस से, इतना समझो, जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस तो मान सकते हो, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो जब घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो इसका चिन्ह बदल के प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस हो गया। अब हमको इसको नहीं देखना है, हमको इसको देखना है, एक इसको आप भूल जाइए। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कट जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 5y हो जाएगा और इक्वल में हमारा हो जाएगा, माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब y का मान निकालेंगे तो माइनस का 15 अपान में 5 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो माइनस का 3 आ गया। अब इस -3 को आप समीकरण एक में रखिए या तो दो में रखिए। अब समीकरण नंबर हमको यहाँ पर 3 नहीं बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x और y का तो गुणांक बराबर था ना, तो आप तो चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए। और देखो यहाँ पर समीकरण 2 आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगल है, क्या है, सिंगल है, यहाँ पर क्या है, इसमें गुणा हुआ है, जब गुणा हुआ है तो इधर लाएंगे तो भाग करना पड़ेगा। तो हमको इन सबको नहीं देखना है, हमको जो सबसे आसान लगे उसमें रखेंगे। तो क्या करते हैं, y का मान हम इसमें रख देते हैं, तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो लिखते हैं y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो हमारा क्या है, समीकरण 2 3x है, माइनस का y है, इक्वल में क्या है 9 है। अब 3x हो गया, अब 3x को इधर लाएंगे, यानी कि रहने देते हैं क्योंकि x का मान निकालना है। अब माइनस का y की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 3 और इक्वल में क्या है 9 है। ठीक, अब देखो क्या यहाँ पर है, 3x हो गया और देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जब माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो हमारा हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और इक्वल में क्या है 9 है। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे तो 9 पहले से है और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 गुणा हुआ है तो इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर होगा 3। अब इसे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6 अपान में 3, जब इसे काटेंगे तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह से x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब देखो 2 ही क्वेश्चन लगाया हूँ, अब इसके आगे भी एक क्वेश्चन लगा सकता हूँ, लेकिन लगाने का क्या फायदा, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा है कि आप खुद लगाएं, किताब से क्वेश्चन को देखिए और लगाइए। जब तक आप खुद, यानी कि जब तक आप खुद नहीं लगाएंगे, जब तक तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे आप देखते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, जब तक खुद नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा।